न्यूमरोलॉजी में हम जब बात करते हैं नाम की, तो आप लोगों को सबको पता है डेट ऑफ बर्थ तो लेकर हम बॉर्न हुए उसमें तो हम ना ना इधर कुछ कर सकते ना उधर कुछ कर सकते, क्योंकि वो तो हमें ईश्वर ने दी और हमारा इसमें कोई रोल नहीं होता। हम किस घर में बॉर्न हुए इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, क्या एटमॉस्फेयर हमें मिलेगा इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। लेकिन नेम एक ऐसी चीज है जिसमें हमारा पूरा रोल होता है। पहले हमें नॉलेज नहीं थी, जैसे मर्जी नाम रख दिए जाते थे, ठीक है ना। अब आप लकी हैं, आपका नाम अच्छा आ गया। आप लकी नहीं है तो आपका नाम जो है, यानी कि शायद हमारी डेस्टिनी, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं तो हमारे नाम की स्पेलिंग अक्सर गलत ही पाई जाती थी। और मैंने कई लोगों के नाम की स्पेलिंग्स देखी है, इतनी कमाल की हैं कि उन्होंने चेंज भी नहीं की। आप लोग मेरा नाम देखो यहाँ, रीना खन्ना। हाँ, इसका रीना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन रीना खन्ना 37 पे आता है, जो कि 108 कंपाउंड नंबर में अगर हम 37 की बात करें तो वो बेस्ट है। 37 को हम बोलते हैं ये ओम बन जाता है ना। तो ये क्या, मेरी मैरिज हुई, रीना खन्ना नाम आया, तो मेरे को बाय डिफॉल्ट मिल गया ये, ठीक है। तो ये चीज जो है, ये कई बार बाय डिफॉल्ट हमें अच्छा चीज मिल जाती है, कई बार। अब आप लोग सीख रहे हैं तो कम से कम आने वाली जनरेशन का नाम बहुत सोच समझ के लिखना है। तो ये नेम न्यूमरोलॉजी जो है ये कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये पार्ट्स जो होते हैं, सबसे पहले हम अल्फाबेट पे पूरा रिसर्च करते हैं। नेम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है, वो अल्फाबेट जो है वो हमारे डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल होना चाहिए। जैसे कि फातिमा का लिखा हुआ है सामने, तो ये 8 नंबर की है और F8 से आता है, तो कंपैटिबल है। लकी, अभी मैंने नाम तो नहीं, हाँ नाम भी उस दिन देखा था हमने, वो भी लकी है, 60 पे आ रहा था, तो यहाँ भी ठीक है, लकी हो गई। जैसे रीना है, R2 पे आता है, नंबर 2 क्यों, लकी। अब ये तो पेरेंट्स ने रख दिया, ईश्वर ने उनको यही कहा होगा इसका नाम ऐसे ही रख दो, है ना, तो रखा गया, तो ये बाय डिफॉल्ट हो गया। चेतन 7 नंबर के हैं, सी पे नाम है, ठीक है, कंपैटिबल है, नो प्रॉब्लम। विदुला 8 एंड 3 की है, तो 3 से तो कंपैटिबल नहीं है, 8 से ठीक ठाक है ना। मुनीश 4 है तो कंपैटिबल है, मींस 4 के हैं तो कंपैटिबल है। और डिंपल, अब स्क्रीन पे जितने नाम हैं, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया मैं उनका नाम नहीं लूंगी, जो स्क्रीन पे नाम है मैं उनका आपको बता रही हूँ। 1 and 1 का कॉम्बिनेशन है और D 4 पे आता है, बहुत कंपैटिबल नहीं है, तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा डिंपल। नाम का पहला अक्षर ही 4 पे है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पढ़ाई जाएगी कि अब मैंने बता दिया आपको रीड कैसे करना है, कौन सा लेटर जो है किस उसका है, ये सारा चार्ट मैं दे दूंगी आपको। उसके बाद जो है आपको पढ़ाए जाएंगे कंपाउंड नंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कंपाउंड नंबर्स को हम दो तरह से देखते हैं, पहला फर्स्ट नेम, देन टोटल नेम। सरनेम की कोई वैल्यू नहीं होती, वो हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है। हम पहले भी हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, हमारे पूर्वजों का सरनेम है वो। देन हमें मैरिज के बाद अपने हस्बैंड का मिल जाता है, वो भी हमारे उनके पूर्वजों का सरनेम होता है। तो सरनेम की वैल्यू नंबर्स में नहीं काउंट करनी है। कोई कोई लिखते हैं हमारा सरनेम 4 पे आ रहा है मैम, आ रहे तो आ रहा है, आपके पूर्वजों का है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। हमें देखना है फर्स्ट नेम मींस रीना किस पे आता है, सेकंड क्या देखना है, रीना खन्ना किस पे आता है। इंपॉर्टेंट क्या है, क्या रीना इंपॉर्टेंट है या रीना खन्ना इंपॉर्टेंट है। हम जिस नाम को पूरा लिखते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर फातिमा ने अपने सरनेम नहीं लिखा, बाकी हम सब ने लिखा हुआ है, तो फातिमा के लिए फातिमा इंपॉर्टेंट हो गया, और हमारे लिए ये पूरा नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप कौन सा नाम रिनाउंड करते हो वो इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोगों को मैं बोलती हूँ, मेरे अपने ही बच्चे हैं जो नहीं चेंज करना चाहते इस समय, तो उनको मैं यही कहती हूँ कि अपने सिग्नेचर्स अपने ये, क्योंकि फर्स्ट नाम बहुत अच्छा आ रहा है आप उस पर करो, जा उस नाम को ज्यादा फैला दो, ठीक है। तो कई बार हम ऐसे कराते हैं, नहीं तो कोशिश यही करते हैं
कि पूरा नाम लिखा जाए, उसकी वाइब्रेशंस बहुत अच्छी होती। ठीक है, तो ये हो गया कंपाउंड नंबर। क्लियर हो गया सबको कि ये 108 कंपाउंड नंबर आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, और 108 कंपाउंड नंबर आपको हर जगह हेल्प करेंगे। जब आप एक नंबर्स को समझ जाओगे कि ये जो है नंबर वो कहता क्या है, नंबर 37 है तो उसकी क्या वैल्यू है, तो 52 है उसकी क्या वैल्यू है। जब आप ये चीजें समझ जाते हो तो इसको मोबाइल में भी यूज कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो, वही सेम उसके एट्रीब्यूट्स रहते हैं, बदलते नहीं। उसके बाद हम पढ़ेंगे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट। ठीक है, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट को, वॉवल्स को हम लोग कहते हैं ये हमारा हार्ट सोल नंबर है, ये हमारी पर्सनालिटी को बिना किसी डेट ऑफ बर्थ के बता देता है, बिना किसी डेट ऑफ बर्थ के ये बता देता है कि आप किस पर्सनालिटी के हैं। ठीक है, और जो हमारा हार्ट सोल नंबर ये होता है। देन फिर आता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट हमारे डिजायर्स नंबर होते हैं, वो हमारी डिजायर्स को बताते हैं कि हमारी डिजायर्स क्या है। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स हो गए। इन 4 पार्ट्स में नेम न्यूमरोलॉजी को बताया जाएगा और सेट करना सिखाया जाएगा आपको। इसका एक 5th पार्ट होता है जो मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा है, वो होता है प्रोनोलॉजी, जिसको साउंड्स पे हम लोग करते हैं। वो बहुत बड़ा चैप्टर है, वो मैं जल्दी लेकर आऊंगी। अभी तक मैंने उसकी कोई क्लास नहीं, चैंपियन कोर्स में वो नहीं है, वो अलग से चैप्टर है, उस पे मैं पूरे नोट्स बनवा रही हूँ। अभी मेरे पूरे नोट्स नहीं बने, जब तक मेरे नोट्स पूरे तैयार नहीं होते मैं कोई चैप्टर शुरू नहीं करती। ठीक है, तो जब उसकी क्लासेस होंगी वो बिल्कुल अलग क्लासेस होंगी, 3 दिन की होंगी या 4 दिन की होंगी, मैं बता दूंगी। सब बहुत ही मिनिमम उसमें उसको लिया जाएगा। साउंड्स क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि किसी के नाम में अगर नो की साउंड आ रही है, की साउंड कैसे आएगी? सोनम। नो की साउंड कैसे आएगी? मनोज। सोनम नहीं, मनोज। नो की साउंड आ गई, एन ओ आ गया, है ना? ठीक है, और जैसे कि डिम्पल, डी आई, ये कुछ साउंड्स होती हैं जो कि अच्छी नहीं मानी जाती, ये लाइफ में स्ट्रगल्स देती है। जैसे हम, एक नाम है दिव्या, डी आई, है ना? ये साउंड्स अच्छी नहीं मानी जाती। आपके किस लाइफ के एक पार्ट में स्ट्रगल आएगा। डिम्पल, आपकी मैरिज नहीं हुई तो बेबीज तो छोड़ ही दो। आप दिव्या नाम बहुत की गर्ल्स स्ट्रगल को है। भी देखना, एक पार्ट में स्ट्रगल। ऐसा नहीं है कि उनको सारा ही, हाँ जी पैसा भी नहीं है ये भी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है वो रिनाउंड हो जाए, हो सकता है वो कुछ कर लें। तो ये जो साउंड्स है ये आपको बता देती हैं 1 मिनट में कि इस पर्सन को ये साउंड नहीं देनी चाहिए, है ना? तो जैसे वी आई, विदुला, ये एक अच्छी साउंड है। मतलब ब्रू, किमरी, नहीं, वी लिखा है ना, वी आई, विदुला, हाँ। विदुला, वी आई लिखा है जैसे, हाँ। तो ये अच्छी साउंड है। ठीक है, तो ऐसे कुछ साउंड्स होती हैं जो हमें लाइफ में जो है वो कई बार अच्छा दिखाती है और कई बार खराब दिखाती है। और सेम वही आप साउंड्स पढ़ के बिल्कुल हैरान हो जाओगे, सेम उसकी लाइफ में वही हो रहा होगा जो साउंड्स बताएंगे। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, वो मैं बिल्कुल अलग लेकर आऊंगी। अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया ये, आप लोगों को जो चैंपियन कोर्स में कराया जाएगा। लेकिन हाँ, हम जब नाम सेट करते हैं तो सबसे पहले जो चीज देखते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो होते हैं कंपाउंड नंबर्स। उसको सबसे पहले देखना है, फिर साउंड्स की बारी आती है, फिर अल्फाबेट की बारी आती है, फिर वॉवल्स की बारी आती है। ऐसे ऐसे कैटेगराइज किया गया है इसको। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? शुरू करें। सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे वो अल्फाबेट पढ़ेंगे, कल हम कंपाउंड नंबर्स पढ़ेंगे। ठीक है? चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर
ए पर्सन, आपको दो चीजें सिखाई जाएंगी अल्फाबेट में। पहली चीज सिखाई जाएगी कि ए मतलब अल्फाबेट वाले पर्सन कैसे होते हैं, कोई भी अल्फा ए टू जेड। देन आप लोगों को जब नाम सेट करना है, तो क्या आपको ए के आगे आई लगाने से क्या होगा, ए के आगे ई लगाने से क्या होगा, ये जो वॉवल्स होते हैं ये हम बीच में घुसा देते हैं, है ना। ठीक है, तो क्या हमें कुछ अल्फाबेट एक दूसरे के साथ रखने से कई बार प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी सिखाया जाएगा कि कौन सा अल्फाबेट किसके साथ लगाने से ठीक होगा और किसके साथ लगाने से खराब हो जाएगा। ठीक है, तो दो चीजें अल्फाबेट में आप लोगों को सिखाई जाएंगी। अब ए पर्सन जो होते हैं बहुत एम्बिशियस, देखो ए मीन्स नंबर वन है, तो नंबर वन की क्वालिटीज आएंगी। एम्बिशियस भी होंगे, थोड़े सेंसिटिव होंगे, स्टबन होंगे, करेजियस होंगे, बड़े डिसिप्लिन्ड होंगे, अथॉरिटेटिव होंगे, है ना। तो वो पर्सनैलिटी वो आएगी ही आएगी। स्टार्टिंग अगर ए है तो ठीक है, लेकिन अगर एंड में ए आता है तो ये थोड़े से मूडी और शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं।